जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ना, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि आप जो कंपनी के टैक्सेस विदहेल्ड करते हैं, ठीक है? तो जब वो कंपनी के टैक्स, अगर आप किसी एम्प्लॉयी को सैलरी 50,000, अगर आपकी कंपनी है और आप किसी एम्प्लॉयी को सैलरी 50,000 तक देते हैं, तो फिर तो आप उसका टैक्स नहीं काटते। अगर आप 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉय को, तो फिर आपने उसके ऊपर टैक्स काटना है, ठीक है। वो टैक्स कितना काटना है, उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर सेंड कर देता हूँ। आपने उसके ऊपर एम्प्लॉय की सैलरी लिखनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर आपको टैक्स बता देगा कि कितना टैक्स विदहेल्ड करना है। और इसी तरह से आपने जितने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, 50,000 से ज़्यादा जिनको सैलरीज़ दे रहे हैं, अगर आपकी कंपनी है और आप बॉस हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, तो आपने उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना होता है, ठीक है। और वो जो टैक्स आप काटते हैं, उसे मंथली बेसिस पे आपने जमा कराना होता है। और उसे जमा कैसे कराना है, उसके लिए आपका एक एफबीआर का जो है वो आपने चालान बनाना होता है, और उस चालान को बनाने के बाद आपने उसकी पेमेंट करनी होती है। जैसे ही आप उसकी पेमेंट करते हैं, तो आपको एक सीपीआर आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है, ठीक है। वो एम्प्लॉइज़ को भी ज़रूरत होता है। एम्प्लॉइज़ को इसलिए ज़रूरत होता है कि एनुअल जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो अ, उन्हें पता हो कि बॉस उनका टैक्स काटता है ही नहीं है, बल्कि आगे उसे जमा भी कराता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक वेबसाइट है EFBR, इसके ऊपर आपने आना है EFBR। यहाँ पर आपने गूगल पर आके लिखना है EFBR, ठीक है। तो इसे आपने सर्च आउट कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर एक आ गया हमारे पास EFBR, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपके पास है, लॉग इन टू योर अकाउंट, आपने अपनी कंपनी का यहाँ पे लॉगिन्स प्रोवाइड करने हैं, कंपनी का यूज़र नेम और कंपनी का पासवर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी का NTN नंबर और वो पासवर्ड है वो मैंने दिया, तो एक इस तरह का पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक कॉलम आ रहा है ई पेमेंट्स का। यहाँ पर ई पेमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ई पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है क्रिएट पेमेंट्स। क्रिएट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्रिएट के पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ऐसे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक इस तरह का चालान सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने क्या करना है कि टैक्स ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना है, और वो 2024 ही सिलेक्ट करना है। आपकी कंपनी का NTN नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा होगा, और आपकी जो कंपनी का नेम है वो भी यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे किसी टैब को सर्च आउट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है टैक्स पेमेंट नेचर, तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट नेचर पर आपने आना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास ये वाला जो टैब आ रहा है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है विद होल्डिंग एडजस्टेबल टैक्स, ये दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो रेड मार्क हुआ है, विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास एक इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब आपने मंथ सेलेक्ट करना है कि किस महीने का टैक्स आपने जमा कराना है, ठीक है। क्योंकि आप सैलरी जो है हर मंथ एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो आपने हर महीने टैक्स काटना है और हर महीने के महीने उसे जमा कराना है, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने मंथ पे सेलेक्ट करना है, और लेट्स सपोज कि आपने अगस्त का जो है वो यहाँ पर अटैच कर दिया कि आपने अगस्त के महीने का चालान जमा कराना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है अटैच फ़ाइल। अगर आपके पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें एम्प्लॉयज़ सीरियल नंबर हो, एम्प्लॉयज़ की डिटेल हो, जितनी जितनी उनको सैलरी दी है वो हो, और कोई जितना जितना उन पे टैक्स काटा है वो हो, ठीक है, तो वो उस तरह की फ़ाइल आपने अटैच कर देनी है। अगर आपके पास नहीं है इस तरह की कोई चीज़, ठीक है, तो नॉर्मली जो कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड के लिए कोई ना कोई फ़ाइल बनाई होती है, तो वो फ़ाइल
PDF यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अगर फ़ाइल नहीं भी है तो हम इसको मैन्युअली भी यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में आपने आके सेलेक्ट करना है लास्ट में आके कि आप जो है एम्प्लॉइज़ की सैलरी विद हेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आके वो सेक्टर सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर सारे सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं जो है आपको बता देता हूँ कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ फेडरल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 149 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और उस यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, NTN नंबर। अब आपने जो एम्प्लॉय जिसको सैलरी दी है ना, उसका NTN नंबर, अगर उसका NTN नंबर नहीं है तो इससे आगे उसका CNIC नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आके उसका CNIC नंबर लिखना है। जैसे कि उसका CNIC नंबर है 611016832624 एंड 5। ठीक है जी, जब आप यहाँ पर आएंगे इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जब CNIC नंबर दे दिया है तो आपने क्लिक कर देना है। तो अब ये एम्प्लॉय की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी कि एम्प्लॉय का NTN नंबर भी खुद ही आ जाएगा, नेम मोहम्मद सलमान है और उनका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि और किसी कॉलम को फिल नहीं करना। यहाँ पे अब आपने जो उनको सैलरी दी है ना और उसके ऊपर जो टैक्स काटा है, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, टैक्स रेट, यहाँ पर टैक्स अमाउंट, इन दोनों कॉलम्स को, पहला जो लास्ट में कॉलम है टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स रेट, इन्हें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डिटेल है तो फिल कर दें। सिर्फ इस तीसरे वाले कॉलम में आपने उसका फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4200 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट कर लिया अपने एम्प्लॉय का। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देना है कि आपने इतना टैक्स उसका कैलकुलेट किया है, उसका इतना टैक्स विद हेल्ड कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसे सैलरी दी है 60,000। ठीक है, टैक्स रेट फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी था, ठीक है, वैसे तो टैक्स रेट नॉर्मली आपको मैं कैलकुलेटर शेयर कर लूँ। ठीक है, उसमें आपने देख लेना है। टैक्स रेट फॉर एग्ज़ाम्पल है 7.5%, और यहाँ पे देखें कि ऑटोमेटिकली उसने 60,000 का 7.5% खुद ही कैलकुलेट कर लिया है 4500। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वही वो जो ऊपर अमाउंट लिखी है, ठीक है, अमाउंट इन फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपने वही अमाउंट दोबारा से अमाउंट इन वर्ड्स मेंशन कर देनी है आके। तो यहाँ पे देखें कि जब आपने इतना डाटा फीडअप कर दिया तो उसके बाद आपने करना है ऐड। ठीक है, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड टैक्स पेयर सिटी। तो टैक्स पेयर की सिटी को हमने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर आके, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास है टैक्स पेयर सिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी उस टैक्स पेयर जो है उसकी सिटी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना है। इस्लामाबाद है, जो भी है, यहाँ पे सारी सिटीज़ की जो है वो हमारे पास लिस्ट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पर आके कर देना है ऐड। तो अब देखें कि एक पर्सन यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है जिसका सीरियल नंबर 1 है, NTN नंबर है, CNIC नंबर है, नेम मोहम्मद सलमान है, और इनका जो हमने इन्हें सैलरी दी है वो 60,000 की, और इसके ऊपर जो टैक्स कटा है हमने इनका टैक्स विद हेल्ड किया है वो 4500 रुपीज़ का किया। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसी तरह से इसी फाइल में हम सेकंड एम्प्लॉय ऐड करेंगे। अब सेकंड एम्प्लॉय में उसका यहाँ पर आके हम CNIC नंबर जो है वो एंटर करेंगे। तो 61101611 27786, यहाँ पर आके हमने सेकंड एम्प्लॉय का जो है वो CNIC नंबर ऐड किया है। ठीक है,
सेकंड एम्प्लॉय का जब CNIC नंबर ऐड किया तो देखें कि अब सेकंड एम्प्लॉय का भी ये सारा डाटा, टैक्स पेयर NTN, नेम आयशा मजीद, और उसके अलावा इनका एड्रेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद अब नहीं, यहाँ पर हमने इनकी सैलरी लिखनी है। मिसाल के तौर पे हमने इनको सैलरी दी है 1,25,000 रुपये, ठीक है। वो सैलरी यहाँ पे लिखेंगे। टैक्स रेट आपने लिखना है कि उसके ऊपर कितना टैक्स आपने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लिया कि इनका हमने 10,600 रुपीज़ का टैक्स काट लिया है। सॉरी, यहाँ पर आप रेट सिर्फ लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 15% हमने उनका टैक्स काटा है। तो अब ये सॉफ्टवेयर ख़ुद ही 1,25,000 का 15% कैलकुलेट कर लेगा, तो वो 18,750 रुपये टैक्स बन गया। तो अब क्या करेंगे जी कि यहाँ पर हमने वो लिख लिया। अब इनकी भी सिटी सेलेक्ट करेंगे, टैक्स पेयर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी सिटी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ना पेमेंट सेक्शन सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। तो पेमेंट सेक्शन पर आएंगे और पेमेंट सेक्शन इनकी सैलरी आपने विदहेल्ड की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर क्या करना है कि उससे ऐड कर लेना है। अब इस एम्प्लॉय की सारी डिटेल हमने दे दी, अब इसे हम कर देंगे ऐड। तो यहाँ वो कहता है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड टैक्स अमाउंट, कि जो टैक्स अमाउंट है ना, ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट दोबारा से हम 15% लगा देते हैं। तो अब ये टैक्स की अमाउंट हमारे पास आ गई 18,750 रुपये, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय को भी यहाँ से आके ऐड कर लेना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देखें कि आपका सेकंड एम्प्लॉय जो है आयशा मजीद के नाम से, वो भी ऐड हो गया है, और इनकी जो सैलरी है 1,25,000 और उस पर जो टैक्स कटा है 18,750 रुपये का टैक्स विद हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप वन बाय वन जो है ना, नेक्स्ट जो थर्ड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनका डाटा भी दे के तो ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है जी। और अब देखेंगे टोटल यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेबल जो अमाउंट है वो 1,85,000 है, और इसमें जो टैक्स अमाउंट बन गई है वो दोनों एम्प्लॉयज़ का टैक्स ऐड होके 23,250 रुपीज़ का टैक्स बन गया। कुछ भी नहीं करना, अब ये अमाउंट आपने इसी तरह से जब सब एम्प्लॉयज़ कर देंगे ना, तो ये लिस्ट ऊपर ख़ुद ही मेंटेन होती जाएगी। आपने क्या करना है कि ठीक है कि यहाँ पर आके अब ये जो टोटल वाली अमाउंट होगी, ठीक है, 23,500, ये वाली अमाउंट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद नीचे आ रहा है क्रिएट पेमेंट, क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड के लिए लोड होगा, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रिएट पेमेंट की जगह लिखा हुआ आ रहा होगा कंफर्म पेमेंट, तो फिर आप कंफर्म पे करेंगे तो एक आपके पास चालान बन कर आ जाएगा। उस चालान को फिर आपने अपने इजी पैसा से, जैज़ कैश से, मोबाइल एप्लीकेशन से, डिजिटल जो मोबाइल ऐप्स हैं उससे पे करना होगा, या वो आप बैंक में जाके भी वो चालान जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो वो चालान जैसे ही आप जमा करा देंगे, ठीक है, तो उस चालान के जमा कराने के तकरीबन आपको 1 घंटे या 2 घंटे बाद मैक्सिमम आपको ना एक आपका यहाँ पर जो ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लास्ट में मेंशन है, इस ईमेल एड्रेस पे ना आपको है एक कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट CPR आ जाएगा। उस CPR को प्रिंट करें और अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगा दें, ताकि एम्प्लॉयज़ को पता चल जाए कि हमारे बॉस ने इतना टैक्स हमसे काटा है और उसने आगे उसको जमा भी करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो टैक्स विदहेल्ड करते हैं, ठीक है, उसकी चालान बनाना है और उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अच्छा भाई, सेकंड क्वेश्चन अब ये रहा कि अब एम्प्लॉयज़ का टैक्स काटना कितना है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लिंक भेजा है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप एम्प्लॉयज़ को जितनी सैलरी दे रहे हैं ना, वो सैलरी आपने इस कैलकुलेटर को दे देना है। स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय को जितनी सैलरी आप दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप उसे सैलरी पे कर रहे हैं 100,000, 1,00,000 रुपया, तो यहाँ पर उसकी सैलरी लिखेंगे। तो फुल मंथ की उसकी सैलरी 1,00,000, और मंथली टैक्स उस पर जो कैलकुलेट हुआ है ना 2,500। तो पोस्ट
टैक्स सैलरी आप उसे जो पेमेंट करेंगे 2500 रुपये उसका काट लेंगे और उसे आपने 97,500 की पेमेंट करनी है। उसकी एनुअल सैलरी जो है वो 12 लाख बन जाएगी और उसका एनुअल टैक्स पूरे साल में आपने उसको जो टैक्स देना है वो 30,000 रुपये का उसका टैक्स काटना है आपने। ठीक है जी। तो ये इसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं 50,000, देखें तो इसके ऊपर 0 आ रहा है क्योंकि 50,000 6 लाख तक की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं है। अब अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं 80,000, ठीक है, तो उसके ऊपर देखें कि आपने जो टैक्स काटना है 80,000, तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स काटना है वो 1,500 रुपये का टैक्स काटना है। इसी तरह से किसी आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं 2 लाख रुपये, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने जो उसका मंथली टैक्स काटना है 19,167, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस कैलकुलेटर को यूज़ कर लेना है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट सेशन हो गया जिसमें विद होल्डिंग इनकम टैक्स के कितना टैक्स विद हेल्ड करना है आपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, और जितने एम्प्लॉयज़ आपने रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी आप एक्सेल शीट भी बनाते जाएं और वो अटैच भी आप चालान बनाते हुए साथ कर दें अगर आप के पास अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट नहीं है तो 1 बाय 1 भी आपने उनको जितनी उनको सैलरी दी है, ठीक है, और जो जो टैक्स उनका काटा है आपने, ठीक है, उस हिसाब से आप उसका चालान बनाएंगे और उस चालान की आप पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आपने फिर मुझसे पूछना है।